ऑल राइट गाइस, आज हम आप लोगों को समझाएंगे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, वो किस तरीके से हमारे साथ स्कैम कर रहा है। बिना किसी वक्त जो सीधा पॉइंट पे आते हैं और आपको समझाते हैं आसानी से, आसान भाषा में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो पे बने रहिए और देखते हैं। हमारा मानना है कि कुछ कुछ ज्ञानी लोग ऐसा हम लोगों को रीजन दिखाते हैं कि जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, वो स्टूडेंट के लिए एक तरफ से भलाई है और एक तरफ से बुराई है। कुछ कुछ स्टूडेंट इसको कभी कभी स्कैम की तरह समझते हैं। अभी देखो, मेरा मानना कि पहला पॉइंट है इसका हाई कॉस्ट। कहीं भी पढ़ाई करने जाओ, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज या फिर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, कहीं पे भी पढ़ाई करने जाओ, को लगता है ट्यूशन फीस, बुक की खर्चा और रहने खाने ये तो अलग है। आप जब आप बाहर जाके पढ़ेंगे तब ये तो भाई अलग ही पड़ता है। और स्कूल जाने या कॉलेज जाने की, मतलब जो दूर के स्टूडेंट है उसको जाने माने में भी बहुत सारा खर्चा लग जाता है। सारी के मिला के मतलब हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें पढ़ाई से ज्यादा खर्चा ही हो जाता है। क्योंकि प्राचीन की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें क्या था, गुरु हमें जो लेक्चर देता था वही हम सुनते थे। पर अब तो ऐसा नहीं होता भाई, बुक्स चाहिए, ट्यूशन चाहिए, स्कूल चाहिए, तभी जाकर एक बच्चा अच्छी से पढ़ाई करता है। सब कुछ मिला के इसका हाई कॉस्ट निकल के आता है। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट होता है स्टूडेंट लोन डेप्ट। ये को है बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है, मतलब कॉलेज की जो स्टूडेंट है, जो उनके वो भाई उसका गरीबीपन की वजह से वो लोन ले लेता है बैंक से। तो कभी कभी कर्जा होता है, वो कर्जा चुका नहीं पाता। कभी कभी कुछ स्टूडेंट इसके वजह से भाई गलती कर बैठता है, सुसाइड कर लेता है। जब ये टाइम बढ़ता जाता है तब वो स्टूडेंट लोन बढ़ते भी जाता है। स्टूडेंट लोन की जो सूद है, उसका खर्चा की सूद है, वो बढ़ते जाता है। उसके बाद आप एक चीज नोटिस करना, जो आउटडेटेड करिकुलम है, मतलब बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग, या फिर मेरा भी मानना है कि हमारे स्कूल या फिर कॉलेज जो हमें पढ़ाते हैं वो हमारे स्किल के बाहर है। मतलब किसी भी स्टूडेंट के होने की उसका बस स्किल है और किसी के पास आर्टिस्ट होने का स्किल है, वो सब नहीं पढ़ाते। वो क्या करता है, जो बुक्स की पढ़ाई है, मतलब 4 दीवार के अंदर जो पढ़ाई है वो उसके पढ़ा देता है। तो बहुत सारा स्टूडेंट की जो असली स्किल रहता है ना उसके अंदर का, वो उसे बिना सिखाए उसको मार देता है भाई, गला टीप के उसे मार देता है। और जब आप उस पढ़ाई से बाहर निकल के देखते हो तो हमारे समाज व्यवस्था में ऐसा बहुत सारा नौकरी भी नहीं मिलती उन लोगों को, और नौकरी भाई मिल भी जाता है ना तो बहुत कॉम्पिटिशन की वजह से उसके बाद भी मिलता है। और चौथा पॉइंट की बात करें तो वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल। मतलब इन मेनी केसेस जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रोटीजेस थियोरिकल नॉलेज और उसका जो ओवर प्रैक्टिकल स्किल है हमें सिखा पता ही नहीं है। मतलब ये जो स्टूडेंट लोग है, पर जब वो रियलाइज करता है कि हम तो मना ही नहीं पा रहा है भाई, हमारे जो पढ़ाई था वो रियलिटी के साथ मना ही नहीं पा रहा है, तो हम पढ़ के करेंगे क्या। जैसे कि हमारा मान लो जो फाइनेंशियल मैनेजिंग फाइनेंशियल है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग है और नेटवर्किंग जॉब है, उसके लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हमें पैसा भी चाहिए। जो स्कूल कॉलेज में पढ़े रहे फ्री में, ये हमारा काम किस काम पे आ रहा है जो हम इसको पढ़ेंगे। इसीलिए कहता हूँ भाई ये पूरा स्कैम चल रहा है हमारे साथ। दूसरी बात भाई, हमारा जो डिग्री लेने का भाई एक हमारा अंदर कला रह गया है। हमारा घर वालों की भाई क्या ये सब क्या होता रहा है मेरे को भी समझ नहीं आते। मतलब सब ये डिग्री के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देता है। अगर एक बच्चे को डिग्री चाहिए तो डिग्री लेकर वो करेगा क्या भाई, वो डिग्री की चक्कर में भाई पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है। उसके लिए उसको अलग से भाई प्रेशर भी दिया जाता है घर वालों के ऊपर से, घर वालों से या फिर जो टीचर रहता है उसके तरफ से भी उसको चाहिए क्या, डिग्री। भाई स्टूडेंट डिग्री लेकर करेगा क्या अगर उसको नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी में जाएगा तो उसमें ज़्यादा कंपटीशन है, और कभी वो बिजनेस करने जाएगा ना तो उसको डिग्री नहीं देखेगा, ठीक है, उसके ऊपर स्किल क्या है वो देखेगा, अभी उसके ऊपर मनी क्या है वो देखेगा। तो मेरे मानना है कि भाई ये जो डिग्री लेने का चक्कर है ये टोटली टाइम वेस्ट की काम है, जो हमें किसी भी तरीके का जो वर्किंग पोजीशन है, मतलब जो ये डिग्री, मतलब हमारे जो नेसेसरी कैरियर है वो कैरियर को ही भाई खत्म कर देता है डिग्री लेने के चक्कर में। और उसके बाद जो पॉइंट निकल के आता है वो होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। मतलब कुछ लोगों की मानना है कि जब हम जो परीक्षा लेता है, मतलब जो सरकारी टेस्ट है, नेट बेट, ये सब एग्जाम, अगर इसके ऊपर हम फोकस करेंगे तो उसको आराम से नौकरी मिल जाएगा। अगर वो पास हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा तो उसको आराम से नौकरी मिल जाएगी। पर ये हमारा जो असलियत स्किल है उसको डाउन कर देता है। और इसका जो थॉट प्रोसेस है, हमारा घर वालों के थॉट प्रोसेस या फिर बाहर लोगों की थॉट प्रोसेस, वो थोड़ा अलग है, तो हमारा भी कुछ करने का नहीं है। मेरा या फिर कुछ ज्ञानी लोगों का मानना है जो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज है, ये कभी कभी नहीं भाई, मैंने हर जगह पे देखा है, ठीक है, ये स्टूडेंट की जो सुरक्षा होता है या फिर स्टूडेंट की जो भलाई होता है वो भलाई छोड़ के वो जो पैसा है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है प्राइवेट कॉलेज या फिर प्राइवेट स्कूल। अभी हमारा शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। और जो ये पहला शिक्षा व्यवस्था हमारे पास चालू हुआ था, बहुत सारा लोग ये सोचेंगे जो भाई जो पहला वाला शिक्षा व्यवस्था था वो तो अच्छी था ना। हाँ भाई, मैं भी यही बोलूंगा जो पहले वाला शिक्षा व्यवस्था गुरु हमें सिखाता था उसके बाद हम सीखते थे, वो भाई बहुत अच्छी थी।
हमारा जो प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज की बात आती है ना, ये टोटली बिजनेस की तरह हो चुका है। तो कभी इसके ऊपर भरोसा करके मत बैठ। अगर आप बोलेंगे भाई आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर ये कैसे बन रहा है, भाई मैं एक चीज बता दूं, आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर लाखों में 100 बन रहा है। तो आप अगर लाखों के पीछे दौड़ेंगे तो ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ेगा, पैसा भी वेस्ट होएगा और आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ अगर मिला के आप ध्यान से अच्छे से सोचेंगे ना, तो ये सरकारी मतलब जो स्कूल कॉलेज है ना, उससे अच्छा उससे वो और प्राइवेट कॉलेज दोनों ही टोटली बिजनेस की तरह हो चुका है। और ये इशू सजेस्ट करता है कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है टोटली डाउन नीचे की तरफ मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। जैसे शेयर मार्केट पे नीचे की तरफ का ग्राफ्स निकाल के आता है, ऐसे ही भाई हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी नीचे की तरह डाउन हो रहा है और स्टूडेंट पूरा ही बिगड़ जा रहा है। नौकरी की तलाश में लास्ट में वो क्या कर रहा है भाई, ड्रीम की चक्कर में मतलब कर्जा ले रहा है बैंक से और कर्जा नहीं चुका पा रहा है तो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। फायदा किसका हो रहा है भाई, सब कुछ फायदा बैंक वालों का ही हो रहा है, सरकार पे ही हो रहा है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था, आप भी ध्यान से समझिए, पढ़ाई करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, पर जो चार दीवार के अंदर जो पढ़ाई है ना, उससे बाहर निकल के आप समाज को देखो, समाज की तरफ मतलब आंख खोल के आप देखो समाज को क्या हालचाल है। उसके बाद आपको जो मन करेगा वो आप पढ़ाई करो। और मेरा हिसाब से जो चार दीवार के अंदर पढ़ाई है उससे अच्छा आप बाहर की एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।